तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक पौराणिक कॉमेडी जिसमें दिखाया गया है कि जब यमलोक में मतलब कि आफ्टर लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर खुद मृत्यु के देवता यमराज एक बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी गलती कर बैठें। बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो कहानी की शुरुआत होती है यमराज और उनके कह सकते हैं भरोसेमंद अकाउंटेंट चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त जो हैं वो यमराज को बड़े मजेदार ढंग से चेतावनी देते हैं। कहते हैं, देखिए, ठीक से लिस्ट देखकर मनुष्यों को लाइए, पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ मत कर दीजिएगा। यहीं से हमें उनके मजेदार और थोड़े से तनाव भरे रिश्ते की एक झलक मिल जाती है। तो कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब धरती पर लोगों की अजीब अजीब हरकतों से यमराज मतलब एकदम तंग आ जाते हैं और वो इतने नाराज होते हैं कि गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए सीधे निकल पड़ते हैं। तो यमराज के हाथ में होती है 4 लोगों की एक लिस्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका गुस्सा और जल्दबाजी उन पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं और बस यहीं से सारी गड़बड़ी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला टारगेट एक बड़ा ही घमंडी कवि। ये जनाब मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपनी ही धुन में बेवकूफ़ी से सीधे यमराज को ही चुनौती दे बैठे। बोले, सुन ले ओ यमराज, चैलेंज करता है तुझे कविराज। अब यमराज को भला ये चुनौती कैसे पसंद आती। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने चिढ़कर उस कवि की आत्मा को उसके असली वक्त से पहले ही उठा लिया। तो टारगेट नंबर 1 तो पूरा हुआ, लेकिन बिल्कुल गलत समय पर। यमराज का अगला निशाना एक इंश्योरेंस एजेंट। और मजे की बात तो देखिए, ये एजेंट लोगों को पॉलिसी बेचने के लिए यमराज का ही नाम इस्तेमाल कर रहा था। वो कहता था, ये प्लान ऐसा है कि इसे लेने वाले को तो यमराज भी नहीं छू पाएगा। तो यमराज ने जब ये सुना कि उनके नाम का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और इस गुस्ताखी की सजा देने के लिए वो उस एजेंट की भी आत्मा साथ ले गए। अब लिस्ट में तीसरा नाम एक लालची डॉक्टर का। ये डॉक्टर साहब मामूली खांसी वाले मरीजों को डराकर उनसे पैसे ऐंठते थे और डर दिखाने के लिए क्या कहते थे कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो भाई यमराज ही मालिक है। अपने नाम का बार बार ऐसा गलत इस्तेमाल देखकर यमराज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उन्होंने तंग आकर उस डॉक्टर की भी आत्मा निकाल ली। और अब बारी थी आखिरी टारगेट की, एक तांत्रिक जो खुद को पता नहीं क्या समझता था। उसका दावा था कि वो मौत को भी हरा सकता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, खदेड़ा जाएगा यहां से यमराज। जाहिर सी बात है, यमराज को तो ये सुनकर हंसी ही आई होगी। उन्होंने बड़ी आसानी से उस तांत्रिक की भी आत्मा पकड़ ली और इस तरह अपनी कलेक्शन पूरी कर ली। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। जब यमराज इन चारों आत्माओं को लेकर यमलोक पहुंचे तो वहां तो भई हंगामा खड़ा हो गया। ये चारों आत्माएं जोर जोर से विरोध कर रही थीं, क्योंकि असली लिस्ट में तो इनका नाम था ही नहीं। तो फिर असल प्रॉब्लम थी क्या? जब जांच की गई तो पता चला कि यमराज के पास जो लिस्ट थी वो तो पूरी की पूरी गलत थी। चित्रगुप्त की जो असली वाली लिस्ट थी उससे तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो सवाल ये है कि आखिर ये गड़बड़ हुई कैसे? असल में विलन कोई और ही था। हुआ ये था कि यमलोक का पूरा सिस्टम एक सनकी अमेरिकी साइंटिस्ट ने अपने सुपर कंप्यूटर से हैक कर लिया था। मतलब उसने सीधे देवताओं के बही खाते में ही सेंध लगा दी थी। अब यमराज के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी थी। उनके पास थे सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट। इतने ही समय में उन्हें इन चारों आत्माओं को वापस उनके शरीर में भेजना था, इससे पहले कि धरती पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मतलब समय बहुत तेजी से भाग रहा था। जैसे तैसे आत्माओं को वापस भेजने के बाद यमराज को एक नया मिशन मिलता है। अब उन्हें उस हैकर से निपटने के लिए खुद धरती पर जाना होगा, और वो भी अमेरिका। और धरती पर जाने के लिए वो जो भेष बदलते हैं वो तो और भी मजेदार हैं। यमराज बन जाते हैं यम्मू और उनकी सवारी जो भैंसा है महेश, वो बन जाता है भैंस। तो यम्मू और भैंस हाईटेक सिक्योरिटी को पार करके लैब तक तो पहुंच जाते हैं, पर वहां उनका सामना होता है एक बिहारी गार्ड से। और उससे लड़ने भिड़ने के बजाय उन्होंने तो उसके साथ बैठ के खैनी खाई और दोस्ती कर ली। बस इसी अनोखे तरीके से वो अंदर पहुंचते हैं और आखिरकार उस साइंटिस्ट डागरा के सामने आ जाते हैं। तो अब समय था फाइनल शोडाउन का। एक तरफ थे हमारे प्राचीन देवता और दूसरी तरफ थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी।
साइंटिस्ट ने लेजर से हमला किया, लेकिन यम्मू ने बड़ी आसानी से उसे बेकार कर दिया। फिर उन्होंने उस साइंटिस्ट को पकड़ा और उसकी गर्दन के पीछे 2 नसें दबा दी। ये उनका कह सकते हैं एक खास तरीका था। और इसका नतीजा बड़ा ही मजेदार निकला। वो खतरनाक साइंटिस्ट अपनी सारी याददाश्त खोकर एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करने लगा। और पता है क्या कहने लगा? अले अंकल, आपकी मूंछ के साथ मुझे खेलना है। इसके बाद यम्मू और भैंस ने उस पूरी लैब को नष्ट कर दिया और वापस यमलोक लौट आए। और इस तरह यमलोक का सिस्टम फिर से एकदम सुरक्षित हो गया और वहां सारी व्यवस्था वापस ठीक हो गई। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी फिर कभी यमलोक को चुनौती दे पाएगी? ये तो सोचने वाली बात है।